एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ इसका मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। इस मुसलमान की ये आदत थी कि वो हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता वो मुसलमान उसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता, पर जो भी इसके साथ बैठता उससे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला इसके दिल का यकीन था। इस यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को जलील और रुस्वा किया जाए और दुरूद शरीफ की तस्वीर पर इसके यकीन को कमज़ोर किया जाए, इससे ये जुमला कहने की आदत छुड़ाई जाए। यहूदी ने एक सनार से एक सोने की अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए इस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सनार ने वो अंगूठी बना दी। यहूदी वो अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गया, अब तुम ये जुमला भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरे पास एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास इमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वो अंगूठी मुसलमान को दे दी और अंदाज़ा लगाया कि उसने वो अंगूठी कहाँ रखी। रात को वो यहूदी मुसलमान के घर में कूदा और बलाखिर उसने अंगूठी तलाश कर की और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समुंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठ कर समुंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां उसने वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। इसका ख्याल था कि जब वापस आऊँगा और इस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूंगा तो वो नहीं दे सकेगा। अब मैं इस पर चोरी और खयानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूंगा और हर जगह उसे बदनाम करूंगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो उसे ये ख्याल होगा कि दुरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूँ वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। अगर उस नादान को क्या पता था कि दुरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया। इधर इस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दुरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था कि मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खा कर जाएं। तो इसने अपनी बीवी को मछली साफ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक इसकी बीवी ज़ोर से चीखी और उसको बुलाने लगी। वो भाग कर गया। बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की इमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह गया जहां उसने यहूदी की अंगूठी को रखा था, पर वहां अंगूठी नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। उसने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अब भी देखी, वहाँ तो नहीं मिली। जो मछली आज शिकार की उसके पेट से मिल गई। बोला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इमानत आपको मिल गई और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा और फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। सलमान उसे हैरानी से देख रहा था। यहूदी ने कहा, मुझे गुस्से की जगह दे दे। गुस्सा करके आया और फौरन कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा।
وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی رو رہا تھا، اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ سلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔